विघ्नेश भाई। जय महावीर। सर शुरू कीजिए। जय महावीर। वीर देवेंद्र जी कच्छारा आज हमारे साथ में हैं और मूलतः ये राजसमंद से हैं और राजसमंद में भी आमेट नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जिला राजसमंद, राजस्थान में। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो वीर साथियों से। उत्तर भारत से हमारे सम्मुख हैं वीर देवेंद्र जी कच्छारा, जो आमेट से हैं, और दक्षिण भारत से स्टेट विशाखापट्टनम से हमारे दूसरे सेशन में आएंगे हमारे साथ में वीर सुशील जी शेखानी साहब। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे पूर्व ट्रेजरर वीर देवेंद्र जी कच्छारा साहब का। मैं शुरुआत में 2-3 मिनट में आपका परिचय पढ़ देता हूं और परिचय से पूर्व आपको समर्पित 4 पंक्तियां हैं। आपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, आपदाएं जाती हैं, पर राजसमंद कांकरोली की धरती पर राजसमंद और कांकरोली की धरती पर सेवा यात्राएं अनवरत चलती जाती हैं। कच्छारा जी 1994 से अलग जगाए हैं। कच्छारा जी 1994 से अलग जगाए हैं। पीड़ितों की नव आशा, पीड़ितों की नव आशा बन छाए हैं, पीड़ितों की नव आशा बन छाए हैं। स्वागत कच्छारा जी आपका आज के इस गोल्डन थ्रेड के एक एपिसोड में, जो हमारा गोल्डन जुबली वर्ष चल रहा है महावीर इंटरनेशनल का, और इसके तहत 5 और 6 जुलाई को जो बहुत बड़ा आयोजन जयपुर में होने जा रहा है, उसकी पूर्व तैयारी के रूप में इस बार हम सभी उन वीर साथियों से मुखातिब हैं जिन्होंने महावीर इंटरनेशनल को जिया है। आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका जन्म 20 फरवरी 1967 को हुआ है आमेट में। आपने बीकॉम LLB तक शिक्षा प्राप्त की है। पेशे से एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकम टैक्स में और GST में। 1994 में महावीर इंटरनेशनल से पहली बार जुड़े और पहली बार जुड़ने के बाद में हमारे राजसमंद केंद्र के चेयरमैन बने। राजसमंद जोन से आप जोन सेक्रेटरी भी रहे और उसके बाद में आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर को अपेक्स ने आपको राजसमंद जोन का सेंटर का जोन चेयरमैन भी बनाया। आप कई वर्षों तक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत, आपने सेवा के इस प्रतिमानों को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को जिया है। 2 और 3 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे आप 2002 से 10 से 2012 तक और फिर 2012 से 2015 तक। इस आयोजन के तहत कई बार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला, कई अधिवेशनों में आपका साथ मिला और जिस तरह से आपने मंच को संभाला है, कोष के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल को संबल प्रदान किया है अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंटी प्रतिभा से, उसके हम सभी कायल हैं। आपके 2 पुत्र हैं और आपकी धर्मपत्नी वीरा चंद्रप्रभा जी कच्छारा हाउसवाइफ हैं। पुत्र दिव्यांग कच्छारा चार्टर कंपनी सेक्रेटरी हैं और पुत्र वधु FCA हैं
वीरा सोनू कच्छारा जी, और दूसरे पुत्र एडवोकेट हैं जय कच्छारा जी, और पत्नी उनकी हर्षिता कच्छारा जी एमबीए हैं। आपका महावीर इंटरनेशनल के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी जिज्ञासा ये है कच्छारा जी आपसे कि विगत कई वर्षों से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं आप जब महावीर इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे थे और अब का जो महावीर इंटरनेशनल है जिसमें सीएसआर नाम का एक तमगा लगा हुआ है या लग गया है, जो महावीर इंटरनेशनल को आर्थिक दृष्टि से काफी संबल प्रदान कर रहा है, तो आप अपने काल में और वर्तमान काल में देश की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महावीर इंटरनेशनल में क्या परिवर्तन पाते? सर, आपका स्पीकर ऑन नहीं। कच्छारा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल साइलेंट पे तो नहीं है सर? वीर देवेंद्र जी कच्छारा साहब की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निक की समस्या लग रही है। राजसमंद जोन में आपने जोन चेयरमैन रहते हुए, जोन सेक्रेटरी रहते हुए और गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में जो समर्पण दिखाया है, वास्तव में वो सराहनीय है। इस बीच अगर हमारे दूसरे गेस्ट लाइन पे हैं, वीर सुशील जी सेखानी साहब। सेखानी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जय महावीर साहब, जय। जब तक देवेंद्र जी की हमारी कोई टेक्निकल समस्या वो दूर हो तब तक हम आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं। हमसे मुखातिब हैं वीर सुशील जी सेखानी। जैसे कि देवेंद्र जी कच्छारा ठेठ उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, वीर सुशील जी सेखानी साहब विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, एकदम दक्षिण में भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका जन्म 27 दिसंबर 1961 को मूलतः बिदासर जिला चूरू राजस्थान में हुआ था। आपके पिताश्री जीवनमल जी सेखानी साहब और पत्नी वीरा संजू देवी सेखानी हैं। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में डीलर हैं, व्यवसायी हैं विगत 40 वर्षों से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से आप निःशुल्क योगा की क्लासेस चलाते हैं, और ये योगा के लिए आपने बाबा रामदेव से प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभी तक आपके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए शिष्यों की संख्या 250 से अधिक है। महावीर इंटरनेशनल विशाखापट्टनम के आप संस्थापक सदस्य हैं और वर्तमान में पिछले 1 वर्ष से आप इसके केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। आप एक फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, 20 वर्षों से मेडिकल संबंधी फ्री क्लिनिक चला रहे हैं और पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। आपसे बातों का सिलसिला शुरू करने से पूर्व मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। योग सिखाकर वीर साथियों, योग सिखाकर वीर साथियों, खुद योगी बन आए हैं। ऐसे वीर सुशील सेखानी, ऐसे वीर सुशील सेखानी फेसबुक लाइव पर आए हैं। गोल्डन थ्रेड मन भाए हैं, गोल्डन थ्रेड मन भाए हैं। जय महावीर सुशील जी, आपका गोल्डन थ्रेड के इस एपिसोड में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत कोटिया हमारी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जहां तक मैं सोचता हूं, हमारी इस यात्रा में किसी केंद्र के चेयरमैन से हम पहली बार मुखातिब हैं।
ये हमने एकदम ग्रास रूट लेवल पे बात करी है। हमने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल, पूर्व ट्रेजरर, गवर्निंग काउंसिल मेंबर, उनसे जरूर बात करी है, वाइस प्रेसिडेंट से बात करी है, लेकिन किसी सेंटर के चेयरमैन से, और वो भी सुदूर भारत के दक्षिण में है, वहां तक हमने पहुंचने की कोशिश की है। तो आपका इस लिहाज से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहली मेरी जिज्ञासा जो आपसे ये है कि आपने योग के क्षेत्र को अपनाया और योग के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल में कदम बढ़ाया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अमूमन पीड़ित मानवता की सेवा के नाम पर हम कई कार्य करते हैं, लेकिन शायद ही देश में कोई ऐसा सेंटर हो जिसने आपकी तरह से योग के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो योग के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल को आगे बढ़ाने की या महावीर इंटरनेशनल में पदार्पण करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली सर? नमस्कार, जय महावीर। जय महावीर। अभी मैं वैसे तो बचपन से थोड़ा मेरा सेवा कार्य, हेल्पिंग नेचर को तो थोड़ा आदत रहा है लेकिन 2004 में बाबा रामदेव इधर विशाखापट्टनम आए थे, तो एक जनरल आयोजन का जो टीम बनता है उस टीम के अंदर में मैं भी एक था। तो मेरे को लिया गया था, तब तक मैं बाबा रामदेव को नहीं मालूम था कि कौन है करके। उस टीम में डेली बाबा रामदेव से मिलता था और डेली शाम को उनका प्रेस न्यूज वगैरह देता था। तो मैं 15 दिन तक सुबह शाम तक क्लास लिया था, मतलब उनका अटेंड किया था। तो सीखने के बाद में लास्ट में जब बाबा रामदेव ज्ञाने लगा तो बोला कि आप अगर हरिद्वार में आके टीचर ट्रेनिंग ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा करके बोला। तो मेरे को अच्छा लगा और मैं वहां पे 15 दिन जाकर के टीचर ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हर साल उनके पास जाके एडवांस कोर्स वगैरह सीखता रहा। लास्ट 5 साल के पहले तक मैं हर साल में 15 से 20 दिन तक उनके पास ही रहता था वहां पे। और वहां से आने के बाद जब मैं वहां से आया तो बाबा रामदेव ने मेरे को पूछा कि आप क्लास लोगे क्या? मैंने आज तक कभी कोई क्लास लिया नहीं, कभी किसी में बात किया नहीं। मैं सोचा मेरा कौन सुनेगा, ऐसा करके सोचते हुए आया। लेकिन मैंने एक मेरे मित्र जो मेरे साथ वॉकिंग करते थे उनसे मैंने क्लास चालू किया था। वो करते करते मैं अलग अलग जगह में कम से कम 100 से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब में मैंने क्लास लिया। लेने के बाद मैं लायंस क्लब में मेंबर, आज 40 साल से मेंबर हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल में। उसके अंदर में उनको कहना पड़ा कि जब आप योगा टीचर हो तो हमारे के अंदर में क्लास क्यों नहीं लेते हो? तो हम वहाँ क्लास लेना चालू किया 2004 में। और आज मेरा 6 क्लास चलता है, हर रोज सुबह 6 से 7। 250 आदमी डेली मेरे क्लास में रहते हैं और हजारों आदमी मेरे क्लास में सीख करके निकले। इसी पीरियड में कुछ महावीर इंटरनेशनल के मेंबर भी मेरे योग क्लास में आते थे। वो जस्ट जिस दिन महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन हुआ था उस दिन आप गैलडो जी और कई कुछ आए थे महावीर इंटरनेशनल के लोग, तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया था। मेरे को सेवा में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं भी ऐसा सोचा कि चलो इस बहाने से अपन भी किसी आदमी की सेवा कर सकें, इसलिए मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ने का प्रयत्न किया था, जो मैं आज करीबन 20 साल के आसपास, 18-20 साल के आसपास महावीर इंटरनेशनल से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी इस योग के माध्यम से जो यात्रा प्रारंभ हुई उसमें महावीर इंटरनेशनल की जो मासिक बैठकें होती होंगी आपके केंद्र की, और आपके जोन के माध्यम से जो जोनल अधिवेशन होते होंगे उसमें निश्चित रूप से आप योगा को ज्यादा प्रेफरेंस देते होंगे, सदस्यों को इस बात के लिए भी प्रेरित करते होंगे कि योगा का जीवन में बड़ा ही महत्व है। और सबसे जहां महावीर इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबकी सेवा, सबको प्यार और सबको उत्तम स्वास्थ्य दे सके हम, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंपों का आयोजन हो या और तरह का आयोजन हो। तो ये योगा वाली क्लास का जो कंसेप्ट है आपका, उससे महावीर इंटरनेशनल को आगे बढ़ाने में किस तरह से मदद मिली? देखिए ऐसा है कि आज से करीबन 18 साल पहले, 15 साल पहले एक दिन महावीर इंटरनेशनल का मैं भी योगा क्लास 15 दिन हुआ था। चौकसी साहब जी हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक बार करवाया था, महावीर इंटरनेशनल में क्लास लिया था। उसके बाद ये योगा में इतना नहीं हुआ, मैं योगा में चलता रहा, महावीर इंटरनेशनल में अलग सेवा के लिए चलता रहा। मैं जब से योगा के अंदर के साथ में चेयरमैन बना, तो योगा के अंदर मेरे डेली 250-300 आदमी जो रहते हैं उनको मालूम चला कि मैं महावीर इंटरनेशनल एक संस्था है उसके अंदर में मैं एक चेयरमैन हुआ हूँ। तो मेरा जो मेंबरशिप या महावीर इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल का चेयरमैन में मेंबरशिप जो था मैं लिया था, 22 से 23 मेंबर थे, उसमें भी एक्टिव नहीं थे।
लास्ट 5-7 साल से बहुत स्लिपिंग हो गया था माउ इंटरनेशनल। तो जैसे ही मैं माउ इंटरनेशनल में आया, विद इन 1 मंथ 100 को क्रॉस कर दिया मेंबर। अभी आज क्या बात, 127 मेंबर है आज। बहुत सुंदर। और जैसे ही मैं आया तो मैंने सोचा कि जो चीज पहले चल रहा है उसको अपन रेगुलर पहले करना चाहिए, जो चीज चल रहा है। तो महावीर इंटरनेशनल का क्लिनिक एक जो है, जो लास्ट 18-20 साल से चल रहा है, वो बहुत डल हो गया था। उसके अंदर में पेशेंट 1-2 कोई पेशेंट आते थे और डॉक्टर भी पूरे नहीं आ रहे थे। तो मैं सोचा इसको क्यों नहीं रिमॉडलिंग किया जाए। तो पूरा डिसमेंटल करके नया क्लिनिक बना करके, और डेली डॉक्टर तो आता ही था, वो डॉक्टर को नया डॉक्टर रख करके अभी हमारा स्पेशलिस्ट डेंटल डॉक्टर आता है एक दिन, आई स्पेशलिस्ट आता है, फिजियोथेरेपी आता है, एक्यूप्रेशर आता है, आयुर्वेदिक आता है और जनरल फिजिशियन आता है। इतने डेली डॉक्टर आते हैं और डेली फिजिशियन डॉक्टर एक रहता है। अभी हमारा 2-3 पेशेंट से लेके आज हमारा 40 पेशेंट तक डेली वहां पे ट्रीटमेंट कराते हैं। और वो 40 पेशेंट ट्रीटमेंट हमारा फ्री रहता है, कंसल्टिंग फ्री। उसके साथ साथ हम मेडिसिन भी फ्री देते हैं उसको। उसके साथ साथ अगर उसका कोई टेस्टिंग दरकार हुई तो हमारे लायंस क्लब में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पे हमारा लैब है, उसमें एकदम सस्ते रेट में हम टेस्टिंग करते हैं। अगर शुगर है तो 10 रुपया 20 रुपये में टेस्टिंग करते हैं। तो हम महावीर इंटरनेशनल को लायंस क्लब इंटरनेशनल से लिंक करके वो टेस्टिंग वहां लायंस क्लब में करवाते हैं। और लायंस क्लब में जो मिनिमम रेट जो है वो हम महावीर इंटरनेशनल से पेमेंट कर देते हैं और पेशेंट को फ्री करा देते हैं। तो पेशेंट को टेस्टिंग फ्री हो गया, मेडिसिन फ्री हो गया, कंसल्टिंग फ्री हो गया। इसके बाद भी अगर किसी पेशेंट को कोई ऑपरेशन दरकार हो गया या किसी को और मेजर को ट्रीटमेंट हो गया, तो हम लोग उस हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट में महावीर इंटरनेशनल की तरफ से उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका मिनिमम चार्ज आप ले लीजिए और इसका ऑपरेशन कर दीजिए। जो मिनिमम चार्ज होता है, सपोज को 10,000 है तो उसको हम 5,000, 2,000, 3,000 जो भी रेट में होता है उसमें एडजस्ट करके महावीर इंटरनेशनल की तरफ से वो पैसा पेमेंट कर देते हैं और उसका फ्री ऑपरेशन या फ्री सब कुछ करा देते हैं। कोशिश करते हैं कि उसका मेडिसिन मेडिकल सब कुछ फ्री हो जाए। अभी हमारा लास्ट करीबन 2 साल के पहले भी एक किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोग्राम था, हमारा जैन भाई था, 10 लाख रुपया लगा था उसका। वो हम लोग सब महावीर इंटरनेशनल के मेंबर ही सब मिल करके उसको देख करके उसका ट्रीटमेंट कराया था। तो ऐसा हम बहुत सी चीजें हैं तो ऐसा करा देते हैं। मेरा जब तक विश्वास है किसी भी निस्वार्थ भावना की सेवा करने में पैसा कहीं बाधा नहीं पड़ता है। पैसा देने वाले बहुत होते हैं। हमारे योगा के अंदर में आने वाले भी हमारे बहुत से मेंबर हैं जो हर महीना महावीर इंटरनेशनल को कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। आप कीजिए, जितना करना उतना कीजिए, आप काम कीजिए। उनको हमारे पे पूरा विश्वास है कि हम जो पैसा लगाएंगे वो कहीं सही जगह लग रहा है। इसलिए पैसा कहीं बाधक नहीं होता है और काम होता है। काम करने वाला चाहिए, उसकी नीयत से अगर अच्छा हो और टीम अगर अच्छा हो तो काम बहुत अच्छा होता है। और भगवान की मर्जी से हमारे अभी सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर इतने अच्छे हैं कि हमारे को इतना कोऑपरेट करके इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारा विशाखापट्टनम में बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बहुत अच्छा टीम हमारा वर्क चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसके अलावा आपने कुछ मिनटों पहले मुझे आपके सेंटर की जो गतिविधियों का उसका एक वीडियो भेजा था आपने। उस वीडियो में मैंने कई चीजें पढ़ी। इसमें आपने दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, रक्तदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया है, फल वितरण और स्लिट लैंप वाला भी आयोजन किया है, गौ सेवा और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम किए हैं। तो इन कार्यक्रमों को किस तरह से संपादित करते हैं आप? मासिक आधार पर होता है या कोई वार्षिक कैलेंडर बना रखा है? क्योंकि आप सेंटर के चेयरमैन हैं तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे कई सेंटर के चेयरमैन भी इस कार्यक्रम में लाइव सुन रहे हैं हमें, तो उनको भी प्रेरणा मिले कि हम कुछ और सेंटर लेवल पे गतिविधियां किस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं आपके माध्यम से। मेरा ऐसा सोचना है कि अपन खाली अगर अब क्लिनिक चालू किया और खाली क्लिनिक में अगर बेस में रहे तो लोगों को सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि वो डॉक्टर आ रहे हैं, टीम कर रहे हैं, हमारे किशोर जी जैन एक हैं, वो उस टीम को मतलब उस क्लिनिक को देख रहे हैं, तो वो काम उधर चल रहा है। लेकिन सब मेंबर आज 100 मेंबर है, उनको अगर इन्वॉल्व नहीं किया जाए, सबको अगर साथ में नहीं किया जाए तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा और धीरे धीरे वो साइड हो जाएंगे। इसलिए हम डिफरेंट टाइप का कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं ताकि हर आदमी जुड़ा रहे और हर आदमी को इंटरेस्ट रहे, एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे का काम आ सके।
तो जैसे अभी हम जैसे एक प्रोजेक्ट लिया था कि हमारे समाज में गरीब लेडीज जो घर के अंदर में कुछ आइटम बेचते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, जो मार्केट में वो दुकान नहीं ले सकते, जिनका परिचय नहीं हो सकता, उनको क्यों न हम बाहर लाएं और क्यों न हम इंट्रोड्यूस बाजार से करवाएं, और अपन सबका परिचय वो होगा तो उनका मार्केट होगा, उनका अच्छा सेल होगा, उनका थोड़ा डेवलप होगा। उस विचार से हमने एक एग्जीबिशन का रखा था प्रोग्राम। तो वो एग्जीबिशन में हम 500 रुपीज सिर्फ मिनिमम चार्ज लेके एक हॉल, एसी हॉल को बाहर लेके ब्रेकफास्ट लंच फ्री दे करके उनका किया था। मतलब हमारे घर से पैसा तो नहीं लगा क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट ले लिया था, लेकिन उनको इतना अच्छा मार्केट मिल गया कि वो आज ऊपर उठने के लिए प्रेरणादायक हो गए। वो बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा मिला, आपने जो किया था उससे हमारा परिचय बढ़ा, हमारी सेल बढ़ी, क्योंकि हम घर में बेच रहे थे। तो ऐसे टाइप के हम काम अभी जैसे हमने लेटेस्ट 1 महीना पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि हर आदमी इसमें पैसा देता है, महावीर इंटरनेशनल में हर बार पैसा देता है। हर बार हम हर किसी को पैसा पैसा मांगेंगे तो हो सकता है थोड़े दिन बाद में कोई आदमी कटने की कोशिश करेगा कि भाई मैं बार बार पैसा देता हूँ, जब मीटिंग में जाते हैं तो पैसा लेता हूँ। तो क्यों ना हम इनकम कराने की भी कुछ साधन करें, तो जो आदमी ज्यादा इनकम करवाएगा तो वो अपने को डोनेशन भी ज्यादा देगा। इसके लिए हम एक बिजनेस मीट, महावीर इंटरनेशनल बिजनेस मीट चालू किया कि जैसे आजकल BNI वगैरह जो भी मीटिंगें चलती है वो एक दूसरे को बिजनेस देने की काम चलते हैं। तो क्यों न अपन मेंबर, आज 100 मेंबर 120 मेंबर मिलकर एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने का प्रयोग करें, जिससे हर एक दूसरे का बिजनेस बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेगा, और हर बिजनेस बढ़ेगा तो सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो अपने को डोनेशन भी ज्यादा मिलेगा। और अपन ऐसा नहीं लगेगा कि सारा दिन पैसा मांगते हैं, अपन अपने द्वारा किसी न किसी का बिजनेस भी बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट ये लिया था कि महावीर इंटरनेशनल बिजनेस मीट, बिजनेस मीटिंग सब बिजनेस के लिए करते हैं और एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम अभी ये दोनों करने के बाद अब हम डिफरेंट करने के, जैसे एक पिकनिक कर लिया, हमने गौशाला का प्रयोग किया कि गौशाला में जाकर के हम घास देवें, हम किसी गरीब को खाना खिलाएं, डिफरेंट टाइप का, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का करते हैं ताकि अलग अलग आदमी को अलग इंटरेस्ट हो, और उसी इंटरेस्ट के अंदर में। आपकी बातचीत में आपके एक साथी हैं, अमर जैन नाम लिखा था उनका, उन्होंने कोई एक मेला लगाया था, वी ऑर्गेनाइज्ड खुशियों का बाजार फॉर ऑल होममेड आइटम्स एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन विशाखापट्टनम। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाँ, यही जो मैंने एग्जीबिशन का बोला था उसी का नाम हमने खुशियों का बाजार रखा था। आपको मैंने इंग्लिश में बोल दिया था कि इंग्लिश का अपन एग्जीबिशन टाइप का लगाया था खुशियों के लिए, कि वो सबको अपन बाहर लाएं, खुशी करें, सब उसके लिए हमने ऐसा किया था। और हमने ये कैरी बैग को यूज नहीं करने के लिए हमने गनी बैग बनाकर, गनी बैग भी माउंटेन के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया था कि ताकि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, इसलिए अपन किए थे। हमारे जो सेक्रेटरी अमरजी जैन है वो भी बहुत एक्टिव है और हमारे को बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, और इसलिए हमारा जो टीम जो वर्क है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है, वो हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं। बिल्कुल, उसमें प्लान करते हैं कि नेक्स्ट महीने आपको उनको क्या डिफरेंट करना, ताकि हर आदमी जुड़ा हुआ रहे उसमें। हम हर मीटिंग के पहले हर आदमी को फोन करवाते हैं कि भाई आपको जरूर आना है। हम ब्रेकफास्ट और लंच के साथ में मीटिंग लगते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते हैं, मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, किसी स्पेशल इन्वाइटी को बुलाते हैं, उनसे स्पीच भी दे लाते हैं, तो थोड़ा सा एक माहौल थोड़ा चेंज रहता है। हर महीना में कंपल्सरी, अभी 12 महीना हो गया, 13 महीना 14 महीना हो गया, 13-14 महीने में हमने 13-14 महीना एग्जीक्यूटिव मीटिंग किया है, 13-14 महीना कोई ना कोई डिफरेंट एक्टिविटी किया है। हम एक महीने में एक मीटिंग कंपल्सरी करते हैं और एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम कंपल्सरी करते हैं। ये हमारा हर महीना, चाहे रात को हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या हम किसी गरीब को खाना खिलाएंगे या कुछ भी करें, लेकिन हमारा एक प्रण किया हुआ है कि महीने में एक दिन अपन महावीर इंटरनेशनल के नाम से अपन यूज करेंगे और उसको सेवा कार्य में लगाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महावीर इंटरनेशनल का एक स्लोगन रहा है, सबकी सेवा सबको प्यार, लेकिन आपने तो उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया, सबकी सेवा सबको प्यार सबका व्यापार। मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी बात सुनकर के, और आपकी एक बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, वो ये है कि हमारे गढ़ी प्रतापपुर सेंटर पे कभी चेयरमैन हुआ करते थे वीर पवन कुमार जी रोकड़िया। वो हमें कहा करते थे कि वही सेंटर जिंदा है जिसकी माह में कम से कम एक मीटिंग हो। अगर किसी सेंटर के माह में एक मीटिंग नहीं होती है तो फिर वो सेंटर ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा।
आपने भी इस कंसेप्ट को बड़ी मजबूती से अपनाया है। आपके इस संदेश के माध्यम से हमारे जो सेंटर के चेयरमैन और जो पदाधिकारी सुन रहे हैं अपने आपकी इस बात को, वो निश्चित रूप से इस अलख को जगाएंगे कि किसी भी सेंटर को जिंदा रखने के लिए या सेवा गतिविधियों को स्थायित्व देने के लिए माह में कम से कम एक मीटिंग अवश्य होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात हुई आपसे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई है वो बिजनेस को आगे बढ़ाने की, मेले लगाने जैसी बात बताई है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है और महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से उसको व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है या प्रोत्साहन मिलता है, तो उसका जुड़ाव और बढ़ता है और वो अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। शेखानी साहब, महावीर इंटरनेशनल, हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट करता हूं, हम यस सर, चाहते हैं कुछ महावीर इंटरनेशनल के आप जैसे आदमियों से, सबसे, जैसे अभी अनिल जी यहाँ आए हुए थे, 3 दिन से यस इधर सर, थे, हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हुआ, 3 दिन से हमारे साथ थे, कल भी हमारा लंच हमारे साथ था, हम सारा दिन साथ में थे। हमारा एक बिल्कुल, ही काम, दूसरे सेंटर में क्या हो रहा है, दूसरा सेंटर क्या हम क्या कर सकते हैं, जैसे ओल्ड एज होम है, जैसे अब कोई हॉस्पिटल है तो उसको क्या करना, उसका प्लस माइनस क्या है, तो हम क्या, जैसे हम अभी आसाम के अंदर में, वो जो सिलीगुड़ी के अंदर में जो चल रहा है आपका जो वृद्धाश्रम, उसके साथ साथ हॉस्पिटल चल रहा है, हमने बिल्कुल, हैदराबाद मीटिंग अटेंड किया था। हैदराबाद मीटिंग में उन्होंने उसका क्लिप देखा था, उनका बहुत अच्छा था। तो हमारा कोई आदमी सिलीगुड़ी गया, हम बोला आप देख के आइए, उधर चेक करके आइए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उससे अपन क्या सीख सकते हैं। तो हम जाके बहुत अच्छा उनके साथ अपन मीटिंग किया, अरे भाई उतना सेवा कर रहे हो, तो वो इतना कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं कर पाते, अपन भी कुछ करें, कुछ न कुछ करें। बिल्कुल, तो हम चाहते ऐसा है कि आप सबसे आइडिया लेकर के, आप सबसे करके, हर आदमी के अंदर अलग अलग टैलेंट है, मेरा ऐसा मानना है, और हर आदमी के पास अपन कुछ सीख सकते हैं, अगर अपन चाहें तो दूसरा नयापन कर सकते हैं। और जब जब अपन नयापन कुछ करेंगे तो अपने साथ आदमी जुड़ते रहेंगे, जब अगर अपन जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, वो सोचता है अरे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अपन भी इसमें जुड़े, समाज में अपने भागीदार हैं, अपन भी कुछ दें। हम आज तक अभी जुड़ने के बाद किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, लेकिन आदमी चला के वो बोलता है आप इतना काम कर रहे हो, मेरे से 50,000 लो, मेरे से लाख रुपया लो, मेरे को 20,000 लो, आपको कुछ और चाहिए क्या। ऐसे आदमी बताता हूं जो लोकल हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, जो लोकल तेलुगु है, उनको महावीर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हमारे योगा से थोड़े कनेक्टेड हैं, तो वो आके चला के बोलते हैं आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई मशीनरी चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो हमसे आप ले लीजिए। हम एक कंटकाला बोल के एक मालिक, बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे, उनके मालिक ने अभी हमको आई का एक मशीन दिया, 1,30,000 लगा उसका, उन्होंने ऑफर करके गया कि आप आई का लीजिए, आई डॉक्टर आ रहा है, आपको आई चेकअप करने के चाहिए, इमीडिएट 5 मिनट में हम बोला हमको एक मशीन चाहिए, 10 मिनट में उसने पैसा ट्रांसफर करके एक 1 वीक में मशीन अपने लगा दिया। ऐसे से डोनर से नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने को देते हैं कि भाई हमारा भी कुछ सहयोग लीजिए, हमारा भी कुछ सहयोग लीजिए। तो अपन बहुत काम सुंदर। कर, अपने आप कोई कोई सहयोग कैसे कैसे आता है। सुशील जी, एक जानकर रिक्वेस्ट ये भी है मेरी कि हमारे कई सेंटर, जो उत्तर भारत के कई सेंटर हैं, जो सेवा के बहुत का सारे कार्य कर रहे हैं, कि आपकी एक बात जो मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है वो ये कि योग वाली बात है। तो हमारे यहाँ के किसी सेंटर के का या हमारे संभाग का कोई अधिवेशन हो इधर वाले एरिया में, और वो आपको योग गुरु के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए आपका कोई एक सेशन रखना चाहे घंटे 2 घंटे का, तो क्या आप हमें इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे या आप उसमें भाग ले पाएंगे? जी साहब, देखिए मेरा अभी 5 क्लास ऑफलाइन चलता है डेली, 5 जगह में चलता है, और 1 क्लास डेली ऑनलाइन चलता है। मेरा डेली 6 to 7 डेली ऑनलाइन क्लास भी चलता है डेली, जिसमें 6 दिन मंडे टू फ्राइडे मेरा असिस्टेंट लेता है, सैटरडे को मैं पूरे सब क्लासों का एक दिन सब जगह छुट्टी रख के मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। चूंकि वो लोकल पीपुल है करके मैं तेलुगु में बोलता हूँ उसमें, तो अपने आउट ऑफ जो आंध्रा में है उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब कभी भी बोलें, आप 5 दिन का 7 दिन का कभी भी लगेंगे, ऑल इंडिया कहीं पे भी रखेंगे, तो वहां पे मैं लेने के तैयार हूं। मैं किसी भी तरह में, किसी भी प्राणायाम, योगा, ध्यान, मेडिटेशन और हेल्थ टॉपिक में भी मैं स्पीच देता हूं कि अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, अपन कैसे जीना चाहिए क्या है। तो आप कभी भी किसी भी सेवा के लिए अपन तैयार हैं, आप कभी भी बोलेंगे मैं हाजिर हूं, मैं कभी भी देने के लिए तैयार हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे मन में कई जिज्ञासाएं हैं, कई सवाल हैं और कई सारी बातें आपसे भाई करना चाहता हूं। और क्योंकि आपने मेनली आप
योगा पर आधारित शिखर पुरुष है महावीर इंटरनेशनल के। तो मैंने अपने साक्षात्कार को बिल्कुल एक नया टर्न देने की कोशिश की है कि आपको आपसे आपकी रुचि से संबंधित, आपके विशेषज्ञता से संबंधित सवाल ही पूछूं। लेकिन मेरे को एक सवाल बार बार प्रेरित कर रहा है कि युवाओं में और ग्रामीणों में महावीर इंटरनेशनल को किस प्रकार से मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या योजना है? देखिए, मैं अभी लास्ट टाइम बताया था कि जिसको जो इंटरेस्ट हो उसके अंदर में अपने को लेना चाहिए। अच्छा, जैसे लेडीज को है तो लेडीज का होमवर्क जो हाउस होल्ड आइटम बेचते हैं उनको की दिया तो लेडीज जुड़ जाते हैं। योगा से इंटरेस्ट है तो योगा जो करेगा उसका माइंड पीस प्रशांत होना चाहिए। तो अपन जो सेवा करेंगे, मैं सेवा को योगा का एक पार्ट मानता हूं। आप किसी की भी सेवा करेंगे, आपको हैप्पीनेस होगा, आपको अच्छा लगेगा, और जो चीज अच्छा लगता है वही योगा है, वही स्वास्थ्य है आपका। इसलिए उसी चीज में जोड़ दीजिए। अभी हमारे योगा वाले जो इसमें महावीर में जुड़ गए, उसका मेन रीजन ही वही है। वो सोचते हैं अरे अपन किसी के थ्रू सेवा करें। आदमी के पास, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप सोचते हैं मैं कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, किसकी सेवा करूं, आपके लिए समस्या रहता है। वो ये महावीर इंटरनेशनल एक स्टेज है जिसमें आप अच्छी तरह जाकर के अच्छी सेवा कर सकते हैं। वेस्टेज नहीं होगा, आपका पैसा का यूटिलाइज होगा, और आप आंखों से देखेंगे, अपने हाथों से करेंगे। इसलिए बच्चे हो, चाहे लेडीज हो, चाहे किसी को, सबको इन्वॉल्व कर दीजिए, सबको साथ में ले लीजिए और काम करवाइए। उनको कितना इंटरेस्ट होगा। अभी सपोज कीजिए आप गौ सेवा का करते हैं या अन्नदान करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने बच्चे को, परिवार को, सबको साथ में लगाइए, उनके हाथ से दिलाइए, उनको इंटरेस्ट आएगा और वो आगे आकर के और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और अपने से जुड़े हुए रहेंगे। बहुत सुंदर। मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस काम में रुचि रखता है उससे संबंधित कामों को हम केंद्रों के माध्यम से संचालित करेंगे तो महावीर इंटरनेशनल को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से आपकी राय और आपका जो विचार है हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जयपुर अधिवेशन जो होने वाला है हमारा गोल्डन जुबली का जुलाई 2025 में, और उसमें हम चाहते हैं कि सुदूर दक्षिण से बड़ी संख्या में वीर वीरा हिस्सा लें। तो इसके लिए आपके सेंटर की और आपके आसपास के सेंटर्स की क्या तैयारी चल रही है? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? देखिए, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन एक 1 वीक के पहले ही मिला है कि ये है, और अनिल जी से अभी काफी बात हुआ था इसके बारे में। अनिल जी हमको काफी बोल के गए थे कि आप लोग आइए, मैक्सिमम आदमी आइए करके। हमारे को 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिला हैदराबाद का। हम 4 आदमी, 5 आदमी, और टोटल यहाँ विशाखापट्टनम से 11 आदमी गए थे हैदराबाद में। मेरा कोशिश है अभी कि विशाखापट्टनम से कम 100 मेंबर वहां जयपुर में हम लाएंगे। मैं हरिद्वार के अंदर में ट्रेनिंग होने के बाद 2004 में कम से कम एक बार 107 आदमी को विशाखापट्टनम से हरिद्वार लेके गया था बाबा रामदेव के पास में मिलाने के लिए और वहां योग शिक्षक करने के लिए। तो मैं जब तक सोचता हूं कि इसी में भी मैं उसी तरह कोशिश करके सबका टिकट अरेंजमेंट करके, थोड़ा अरेंजमेंट सब अच्छी तरह से करके, और सभी को लेके आके महावीर इंटरनेशनल से जुड़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा। इसलिए जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं मिनिमम 100 मेंबर तो गारंटी बोलता हूँ कि 100 मेंबर हम जरूर आएंगे। बहुत सुंदर, स्वागत है। हमारी टीम के जो पदाधिकारी वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं और बड़े प्रफुल्लित हैं कि जब विशाखापट्टनम वाले एरिया से, दक्षिण भारत से 100 से अधिक लोग आएंगे तो हमारा तो हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन हम सोचते हैं कि भारी संख्या में, हजारों की संख्या में इस आयोजन में हमारे वीर साथी और वीरा बहनें जुड़े। मैं हमारे देवेंद्र जी से मुखातिब हूँ। उससे पूर्व मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल। हालांकि आपसे बातचीत करने का सिलसिला मैं खत्म करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समय की बाध्यता है। हमारे पास में 1 घंटे का समय है, 4:30 से 5:30 का। उसी दौरान ही आपकी सारी बातचीत को हमें समय पूरा करना होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, आपका भी एक सपना होगा, और उस सपने में आप महावीर इंटरनेशनल को किस प्रकार का महावीर इंटरनेशनल देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि महावीर इंटरनेशनल इतना बड़ा वो सेवा कार्य, निस्वार्थ भावना से। देखिए, कोई भी संस्था होती है, जैसे चाहे लायंस क्लब हो, रोटरी हो, कुछ भी हो, वहां राजनीतिक बहुत होता है, वहां पैसे से बहुत जोड़ा जाता है, बहुत होता है। लेकिन महावीर इंटरनेशनल के अंदर में खाली सेवा का होता है कि हम किसी का सेवा कर सकें, बस मैं किसी के काम आ सकूं, किसी निवस्त्र को वस्त्र दिला सकूं, किसी भूखे को खाना खिला सकूं, किसी अनपढ़ को पढ़ा सकूं, किसी निवस्त्र को वस्त्र दे सकूं। ऐसी भावना महावीर इंटरनेशनल में रहनी चाहिए, और ऐसी भावना रहने से 100% ये बढ़ेगा,
बहुत अच्छा होगा और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर विचार है आपके। और ये हमारी प्रार्थना भी यही है, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। तो हम सही शुरुआत ही अपने किसी आयोजन की इसी से करते हैं। तो ये बात तो हमारा सबका सपना है ही है। अब मैं आपके विचारों को यहाँ विराम देते हुए मैं मुखातिब हो रहा हूँ हमारे प्रथम चरण के साथी देवेंद्र जी कच्छारा साहब से। कच्छारा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। कच्छारा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही। वेलकम सर, वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजसमंद जोन के जोन सेक्रेटरी के रूप में आपने बड़ी महती सेवाएं दी है महावीर इंटरनेशनल को, और उससे भी ज्यादा जोन चेयरमैन के रूप में, और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरर के रूप में जो सेवाएं दी है आपने। 2010 से लेकर के 2015 तक का कार्यकाल आपके नेतृत्व में जो गुजरा है, उसकी यादें हम सबके दिलों में बड़ी स्वर्णिम हैं। और ये स्वर्ण जयंती वर्ष है हमारा, और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में आपके इन सेवा कार्यों को एक कहानी के माध्यम से, प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम हमारे फेसबुक के दर्शकों को और हमारे प्रशंसकों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे पहली जिज्ञासा मेरी ये है देवेंद्र जी, कि महावीर इंटरनेशनल के कौन कौन से अधिवेशन में आप शामिल हुए हैं, और उनमें दिनों दिन आप क्या डेवलपमेंट महसूस करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं महावीर इंटरनेशनल के सभी परिवारजनों को सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर। और जय महावीर। आपका से अजीत जी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के मार्फत मुझे सभी से रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सर। जो सवाल आपका है कि महावीर इंटरनेशनल कौन कौन से अधिवेशन में आप, मैंने कई अधिवेशन में अटेंड किए हैं महावीर इंटरनेशनल के, एज ए मेंबर के रूप में, एज ए जोन सेक्रेटरी के रूप में, गवर्निंग काउंसिल के रूप में, जोन चेयरमैन के रूप में, और विशेष मैंने अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में लगभग 4 अधिवेशन मैंने अटेंड किए हैं। मेरा विशेष रूप से मैं कई अधिवेशनों में शामिल रहा हूं मैं, तो मुझे लगता है कि जो अधिवेशन पूर्व में होते थे, जिस तरह से लोगों की उपस्थिति होती थी, एक आपसी भाईचारा प्रेम जो बढ़ता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है परिस्थितियां बदल गई है। कई रूप से सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं, या उपस्थित होना चाहते हैं लेकिन सेंटर्स की जो परिस्थितियां है, समय और स्थान के अभाव में उन्हें स्थान नहीं दिया जाता है। उस वजह से अधिवेशन अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वार्षिक अधिवेशन है अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है सर। अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जब आपने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी, और जब आपका कार्यकाल 2015 में पूरा हुआ, इस दौरान आपने महावीर इंटरनेशनल के केश को या कोष को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसके बारे में जानकारी दें आदरणीय कच्छारा जी। सर, जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, उस समय मुझे पता चला कि महावीर इंटरनेशनल अपेक्स का अभी तक हमारे पास पैन कार्ड भी नहीं है। मैंने सर्वप्रथम उस ओर प्रयास किए और मैंने पैन कार्ड बनाया, और हमारा जो एमआई का अकाउंट था अपेक्स का, वो उस समय उदयपुर में हुआ करता था, और हमारा जो एटीजी का सर्टिफिकेट था वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो सर्वप्रथम हमने हमारा जो उदयपुर सेंटर में, जो सेंटर के पास जो हमारा एमआई अपेक्स का बैंक अकाउंट था, उस अकाउंट को हमने जयपुर में शिफ्ट किया, और उसमें मुझे सफलता भी मिली, और हमारा एटीजी का जो सर्टिफिकेट था वो भी हमने उसको रिन्यू कराया। तो सर्वप्रथम महावीर इंटरनेशनल के जो कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, तो जो हमारा पैन कार्ड वाला जो मैटर था और हमारा जो एटीजी वाला मैटर था, तो सीएसआर के रूप में जो हमको मदद मिलनी चाहिए थी, वो मदद धीरे धीरे उस ओर मिलना प्रारंभ हो गई थी। तो मेरा प्रयास यही था कि हमें अधिक से अधिक सीएसआर में मदद मिले, उस मार्फत हम लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। बहुत सुंदर। देवेंद्र जी, आपने अपने कोषाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वाले कार्यकाल में किन किन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में काम किया?
मैंने सर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया था। सर्वप्रथम पुष्प जैन साहब ने के साथ मैंने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। मैं उनका आभार करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। उसके बाद में शांतिलाल साहब कवाड़ के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग प्रदान कर मुझे आगे लाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैंने धीरज कोठारी साहब के साथ भी काम किया था। तो मैं उन तीनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। बहुत सुंदर। महावीर इंटरनेशनल में आपदा प्रबंधन, वृक्षारोपण और बेबी किट वितरण और इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम हम प्रारंभ कर चुके थे उस समय, और अभी भी वो कार्यक्रम जारी हैं। तो हमारा ये गोल्डन जुबली वर्ष है, उसमें आप अपने लिहाज से महावीर इंटरनेशनल में और किन गतिविधियों को अपने आपके विचार से और सम्मिलित करने से इस गोल्डन जुबली वर्ष को हम और ज्यादा कारगर बना सकते हैं? ऐसे कई छोटे छोटे सेवा कार्य हैं जिन्होंने पूर्व में भी हमने चालू किए थे, जो आज निरंतर रूप से निर्बाध रूप से चल रहे हैं। और मेरा विशेष प्रयास इस ओर होना चाहिए और हम सभी का होना चाहिए कि जो गाँव में जिस तरह से महावीर इंटरनेशनल केंद्र खुले हैं और कुछ केंद्र विलुप्त हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ धक्का स्टार्ट चल रहे हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि उन सभी केंद्रों को अगर गाँव को अगर चाहिए अपने को महावीर इंटरनेशनल को बचाना है तो उन केंद्रों को हमें चालू करना चाहिए और वहाँ पर जो अपने सेवा कार्य गतिविधियाँ हैं उनको पुनः वापस चालू करना चाहिए, तो कि जन जन तक हमारा ये महावीर इंटरनेशनल के सिद्धांतों को हम पहुँचा सके, उनके सेवा कार्यों को पहुँचा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका। आमेट में के रहने वाले हैं, मूलतः आप आमेट से रहने वाले हैं, और आमेट में महावीर इंटरनेशनल का केंद्र निश्चित रूप से आपके टाइम में ही शुरू हुआ होगा। क्या अभी भी आमेट में महावीर इंटरनेशनल का केंद्र चल रहा है? निश्चित रूप से एमआई का सेंटर महावीर इंटरनेशनल में चल रहा है और निर्बाध रूप से बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जब जब भी अधिवेशन हुए हैं महावीर इंटरनेशनल आमेट को राजसमंद जोन के स्तर पर भी सम्मानित किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित मिला है। आज अच्छी रूप से वो हर प्रतिमा अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी दे रहा है और प्रतिमा अपनी मीटिंग करके इस महावीर इंटरनेशनल के आयामों को छू रहा है। महावीर इंटरनेशनल का एक कंसेप्ट है रात्रि चौपाल या ई चौपाल। आपने उसमें कभी हिस्सा लिया हो तो बताएंगे। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अनिल जी जैन साहब का सोच है कि महावीर इंटरनेशनल का हर सदस्य जो इस चौपाल में जुड़ता है वो सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरर और अन्य पदाधिकारी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, को डायरेक्टर्स, इनसे मुखातिब हो सकता है। ये विशेष प्रयास से प्रारंभ हुआ है और ये रोजाना रात्रि 8:30 से 9:30 चलता है। आपका क्या कहना है इसमें? हिस्सा लेकर के हम महावीर इंटरनेशनल को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं? सर, वास्तविकता ये है कि रात्रि चौपाल कार्यक्रम से मैं अभी तक एक भी बार जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं इसको मैं जुड़ूं और इसके उपयोगी होने या नहीं होने के बारे में अपनी राय व्यक्त कर पाऊँ। आज मैं इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर जुड़े इससे, क्योंकि ये बड़ा ही रोचक आयोजन होता है और रोजाना होता है। चलिए, मैं एक अगली जिज्ञासा मेरी ये है देवेंद्र जी कि महावीर इंटरनेशनल के बहुत सारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं, उनको हम किस प्रकार से गांव-गांव तक और जन जन तक पहुंचा सकते हैं? महावीर इंटरनेशनल के जो कार्यक्रम हैं, अगर हम वास्तविक रूप से उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, केंद्र जो छोटे छोटे केंद्र हैं उन केंद्रों के माध्यम से हम गाँव में ऐसे कैंप लगाएं, ऐसे आयोजन करें जिनमें उन ग्रामीण जन को अपने साथ जोड़ें और ग्रामीण जन के साथ साथ युवाओं को भी अपने साथ जोड़ें। तो निश्चित रूप से हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उनकी रूपरेखा के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगी। और एक महावीर इंटरनेशनल का जो नाम है, एक सेवा का पर्याय जो अभी तक बना पाए हैं महावीर इंटरनेशनल को, उसका निश्चित रूप फायदा मिलेगा और आम जन को इसका फायदा मिलने पर वो निश्चित रूप हमारे पास हमारी तरफ देखेंगे। तो आज छोटे छोटे गाँवों में भी, आज मैं राजसमंद जोन की बात कर लूँ तो राजसमंद जोन में लगभग 12-13 सेंटर्स हैं। सभी सेंटर्स अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं और सभी सेंटर के माध्यम से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, छोटे छोटे गाँवों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आज राजसमंद सेंटर द्वारा एक विकलांग कैंप का प्रतिमा आयोजन किया जाता है, जिनमें बैसाखी दी जाती है, लिम्स दिए जाते हैं, इयरिंग्स दिए जाते हैं, अपने कान के जो कम सुनते हैं उनको मेडिकल सुविधा दी जाती है। तो इस तरह से
एक विकलांग के प्रति जो महाविद्यालय राष्ट्रमंच काम कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि ये विकलांग जो सेवाएं हैं ये सभी जगह लागू की जानी चाहिए, कि जो लिम्ब है, लेग है, जो आर्टिफिशियल लेग जो जयपुर में बनते हैं, उदयपुर में बनते हैं, उनसे प्राप्त करके हम ये कार्य कर सकते हैं। तो छोटे छोटे गाँव में भी इस तरह कैंप आयोजित करके हम उनके लाभान्वित कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर। एक मेरी जिज्ञासा और है कि महावीर इंटरनेशनल में आप जैसे जो पूर्व पदाधिकारी हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरर रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रहे हो, पूर्व वाले पदाधिकारी, उनको हम किस प्रकार से महावीर इंटरनेशनल को आगे बढ़ाने में एक प्रेरक की भूमिका के रूप में काम में ले सकते हैं? किस तरह से उनकी सेवाओं को हम काम में लेकर के महावीर इंटरनेशनल को आगे बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि महावीर इंटरनेशनल अपेक्स जयपुर में एक विकास यात्रा के साथ साथ हमारा 50 वर्ष का जो कार्यकाल है एक गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मना रहा है। तो मेरा विशेष इस अवसर पर आग्रह रहेगा कि इस 50 वर्षों में जिन जिन पूर्व पदाधिकारियों ने अपना तन मन धन समर्पण भाव से इस संस्था को दिया है, जिन्होंने अपना समय दिया है, और आज इस अवसर पर उन सभी पदाधिकारियों को याद किया जाना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और समय समय पर आप वैसे हमारी एपेक्स टीम ने उनसे संपर्क तो किया होगा, लेकिन नहीं किया है तो मेरा आग्रह है, सुझाव है विशेष रूप से कि उन सभी को इस अवसर पर याद करके उनके द्वारा दिए गए समर्पण को, उनके दिए गए समय के दान को एक प्राथमिकता देते हुए उन्हें आमंत्रित करके इस गोल्डन जुबली वर्ष को एक विशेष रूप से मनाया जाना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हमने जो सेवाएं दी है उनका आकलन हुआ है और आज हमें सम्मान मिला है। मेरा निवेदन है, अगर इस आयोजन को 4 चांद लगाना है तो संस्था के विकास को, अगर विकास के आगे बढ़ाना है तो उन नींव के पत्थर को भी याद किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो भी इस अवसर पर आप सभी का उनको मार्गदर्शन आप सभी को मिलेगा और हम सबको मिलेगा। निश्चित रूप से ये अच्छा लगेगा। नहीं, इसके लिए पूरे सभी से संपर्क कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसी क्रम में हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राज लोढ़ा साहब भी बता रहे थे, बीएस बापना साहब भी बता रहे हैं, और भी जो पदाधिकारी हैं जिनकी भी तिथियां अवेलेबल हो रही हैं, उनको उनके हिसाब से संपर्क करके कोशिश कर रहे हैं हमारे हस्तीमल जी साहब के नेतृत्व में। आपसे बातचीत करने की लंबी इच्छा है और आपके अनुभव को हम और लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है और हमारी टीम जो आपसे साक्षात्कार हुआ है आज और हमारे सुशील जी शेखानी साहब से जो साक्षात्कार हुआ है उस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ सवाल होते हैं, वो हमारे ऑडियंस से भी पूछना चाहते हैं, दर्शकों से पूछना चाहते हैं। मैं मुखातिब हूँ वीरा रश्मि जी सारस्वत से। आप पधारें और हमारा जो प्रश्नों का सिलसिला है उसे गति प्रदान करें। वीरा रश्मि जी सारस्वत, और आप दोनों ही वीर साथियों का जिन्होंने आज के साक्षात्कार को यादगार बनाया, उत्तर से दक्षिण का महामिलन करवाया, राजसमंद से विशाखापट्टनम का मिलन कराया और पूरे भारत को एक साथ एक सूत्र में पिरोने में मदद की, उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आप दोनों ही वीर साथियों का हृदय से आभार, धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। रश्मि जी। हस्तीमल जी साहब। शायद रश्मि जी आज बोल नहीं पाई हैं। देवेंद्र साहब और सुशील जी शेखानी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। इस प्लेटफॉर्म पे हर दिन हम साक्षात्कार के बाद में एक प्रश्न पूछते हैं हमारे ऑडियंस से, तो वो प्रश्न जो है पिछले साक्षात्कार में से लिया जाता है। पिछले शनिवार को हमने पद्मश्री कन्नू भाई टेलर को आमंत्रित किया था और कन्नू भाई टेलर दिव्यांगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और 70 वर्ष की आयु में आज भी उसी धगस से जुड़े हुए हैं। तो आज का प्रश्न हमारा ये है कि पद्मश्री कन्नू भाई टेलर का पैतृक गांव कौन सा है? श्री कन्नू भाई टेलर का
पैतृक गांव कौन सा है, कृपया बताएं। सारिका जी, शिल्पा जी, आप देखें कौन सही उत्तर दे रहे हैं। और तब तक आज के हमारे गेस्ट सुशील जी साहब के लिए कहना चाहूंगा कि सेवा के परिवार बने वीर सुशील जी सेखानी साहब को हमने सुना कि कैसे आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए सामाजिक सेवा को उसी अनुरूप मोड़कर संस्था को उपयोगी और सार्थक कैसे बनाया जाए, इसका आपने बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण दिया है। 25 सदस्यों के केंद्र को 125 तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया और हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय महावीर। जय देवेंद्र महावीर। कछारा साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कछारा साहब बहुत सीनियर मेंबर है हमारे और दिल से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हैं, विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज भी उसी उष्मा, उसी जज्बे से महावीर इंटरनेशनल की प्रगति और विस्तार के लिए जागरूक हैं। अपने अनुभव और सोच से उन्होंने भविष्य की प्रगति के लिए मार्गदर्शन दिया, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, अनुकरणीय है। आपका भी यहाँ पधारने के लिए, हमें उपयोगी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। कोई प्रश्न उत्तर आया किसी का? रश्मि जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वागत। अभी तक किसी का उत्तर आया नहीं है सही। एक और प्रश्न पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। श्री कन्नू भाई टेलर को बचपन में पोलियो हो गया था, तो जब पोलियो हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं हो गया अजीत जी प्रश्न? लगते सही रहा, क्योंकि इतना लोग ध्यान नहीं दे पाते। उनको कौन सा अवार्ड मिला वो पूछ लो आप, तो वो जल्दी उत्तर आ जाएगा। वो तो हमने बोल ही दिया है, तो उसमें प्रश्न रहता ही नहीं है वो। मतलब कौन उनसे मिलने आए थे ना, एक वो देश के मशहूर प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए थे, जो वायदा किया था जब वो राज्यपाल के रूप में थे। ऐसा कुछ सवाल था उनका एक। देखते हैं, 1 मिनट और इंतजार करते हैं। कोई? यस सर। तिलक नंदन जी का जवाब आया है शायद 8 महीना। एक उत्तर आया है खेड़ा, लेकिन खेड़ा जिला है और हमने प्रश्न पूछा था गांव कौन सा है, पैतृक गांव कौन सा है। तो गांव आप बता दीजिए। शायद थोड़ा
अडास गांव है जहाँ पे उनका बचपन बीता। अडास नाम से एक गांव है। लेकिन हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर अलका जी जैन का आया है 8 महीना। एक्चुअल में 9 months वाज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी नजदीक बताया है। तो हम अलका जी अगर पहले नहीं ले चुके हैं अवार्ड तो हम अलका जी को दे सकते हैं आज का। हम चेक कर लेंगे, अगर अलका जी ने पहले अवार्ड नहीं लिया है तो हम अलका जी को बिल्कुल दे सकते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग जुड़े, हमें समय दिया, एक बार पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को जोड़ने के लिए इस मुकाबले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर।